क्या आपने कभी सोचा है कि जो समुद्र मंथन के समय विष निकला था, भगवान शिव ने वो अपने कंठ में क्यों धारण किया? मैं रश्मि माहेश्वरी कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ और इस विषय पर मैं आज आचार्य जी से जानूंगी कि सर फिलॉसफी क्या है। सबसे पहले इस बात को रश्मि समझना होगा कि हमारे यहाँ जो वैदिक कल्चर में जितने भी ये ग्रंथ हैं, उसमें जो भी स्टोरीज हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ा लॉजिक है। तो कंठ में विष का धारण करना, तो कंठ का जो स्थान है, जो हमारे चक्रास हैं, उन चक्रास में कंठ का जो स्थान है वो विशुद्धि चक्र के रूप में जाना जाता है। विशुद्धि के ऊपर आज्ञा चक्र है और विशुद्धि के नीचे अनहत है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप समझें तो इस स्टोरी को अपने जीवन से इसको जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया कि समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर में। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर है ना। दूध के सागर में एक मंथन हुआ और उस मंथन से जहर उत्पन्न हुआ। भूलना नहीं चाहिए कि जहर अकेले नहीं हुआ। जहर तो वो था जो चर्चा में सबसे ज्यादा आया और अमृत चर्चा में आया। उसके अलावा भी उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी, है ना। उच्चैवा घोड़ा निकला था और रत्न निकले थे, लक्ष्मी निकली थी, बहुत सारी चीजें थी। तो अब यहां समझना यह है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो भी क्षीर सागर है। इस क्षीर सागर में जब हम विचारों का मंथन चलता है तो विचारों के मंथन से जहां अमृत निकलता है वहां जहर भी निकलता है। अब उस जहर को सेटल करना है। अमृत पीने के लिए तो हर आदमी तैयार था, लेकिन जब जहर पीने की बात आती है तो जहर पीने का हर कोई जिम्मा नहीं लेता। तो भगवान शंकर ही वो योगी पुरुष थे, आदि योगी थे, जिनके पास वो सामर्थ्य थी, या वो सामर्थ्य का उन्होंने प्रदर्शन करके ये बताया कि आप अपने जीवन में इस तरह से जो मस्तिष्क में उत्पन्न जहर है उनको आप कैसे सेटल करो। क्योंकि यदि वो नीचे उतर गए तो क्या होगा, वो आपके शरीर को या आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। तो कंठ में धारण करने का मतलब क्या है? कंठ में धारण करने का मतलब है कि आपका जो विचार रूपी, जो विचारों के रूपी में जो आपका विष है, जब वो बना तो विशुद्धि का काम क्या है? विशुद्धि शब्द को आप समझ रहे हैं। विशुद्धि का मतलब है जिसे शुद्ध, जिस परिष्कृत स्वरूप, मतलब यदि कोई चीज आपके पास आई तो उसको फिल्टर कर दिया, राइट। तो फिल्टर करने की जो प्रोसेस है वो विशुद्धि की है। मस्तिष्क ने तो विचार बना दिया, अब वो विचार एग्जीक्यूट होने लायक है या नहीं है, उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं, ये काम विशुद्धि का है। अब विशुद्धि किससे हेल्प लेगा इसकी? वो लेगा अनहत से, मतलब आपके दिल से, हृदय से। तो जो आपका हृदय है उसमें ऐसा कहा जाता है कि हृदय में ईश्वर का वास होता है। कैसे वास होता है? क्योंकि हृदय में स्पंदन है। स्पंदन का मतलब एनर्जी है, और एनर्जी मतलब इन्फिनाइट है, और इन्फिनाइट मतलब ईश्वर है। तो ईश्वर का एक रूप आत्मा के रूप में आपके अंदर है, जो आपको सही और गलत का निर्णय देता है। मस्तिष्क का काम प्रोसेस करना है। मस्तिष्क का उपयोग डिसीजन में नहीं लिया जाता, मस्तिष्क का उपयोग किया जाता है एग्जीक्यूशन में। डिसीजन जब आप दिल से लेते हैं तो वो सबके लिए सुखद होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें बोला जाता है कि दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए, दिल की नहीं सुननी चाहिए। राइट। ये असल में विषय पर निर्भर करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ये कॉन्सेप्ट है। मैं कोई ऐसा काम जिससे आपको नुकसान हो रहा है लेकिन मुझे फायदा हो रहा है, तो आज की जो दुनियादारी है ना, उसमें ये सही है। लेकिन यदि आप वैदिक कल्चर पे बात करें, वैदिक लाइफस्टाइल पे बात करें, तो वैदिक लाइफस्टाइल क्या कहती है? नहीं, ऐसा हित मुझे नहीं चाहिए जिससे दूसरे का अहित हो रहा हो। तो इसीलिए तो आदमी संतुष्ट और आनंदित रहता था, क्योंकि वो रात को नींद अच्छी निकाल पाता था कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया। क्योंकि ये भी एक प्रकार की हिंसा है, ये भी एक प्रकार का अपराध है कि मैंने अपने हितों के लिए दूसरे के हितों का नष्ट कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो ये वैदिक कल्चर नहीं है। अब वेस्टर्नाइजेशन जो है वो कहती बाजार सब कुछ है, व्यापार सब कुछ है, मुनाफा सब कुछ है। तो हमारा मस्तिष्क उसी तरह से काम करने लगा, क्योंकि ये पूरी जो आपकी डेमोग्राफी है, पूरा जो आपका अपब्रिंगिंग है, पूरी जो आपके एटमॉस्फेयर है, वो इसी तरह का हो चुका है। तो इसमें हमारा विशुद्धि चक्र फिर काम नहीं करता, या हम उसको यूज करना नहीं जानते? एक्चुअली पहली चीज, हम उसका इस्तेमाल नहीं जानते। दूसरी चीज, हमारे शरीर में जो चीजें व्याप्त हैं, उपलब्ध है, हमें उसी के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको भगवान ने आंखें दी, किसी रास्ते पे आपको डिसाइड करना है कि किसी रास्ते पे आपको चलना है, तो जब आप किसी चौराहे पे खड़े हो
तो दिल डिसाइड करेगा कि किस रास्ते पे जाना है, लेकिन आंखें उस रास्ते को देखेंगी और मस्तिष्क उस रास्ते पे चलने के तरीके बताएगा। तो मस्तिष्क क्या काम कर रहा है? मस्तिष्क बेसिकली मैनेजमेंट कर रहा है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेजमेंट बोर्ड ने बोर्ड कहाँ है आपके? परमात्मा के रूप में आत्मा में बसा है। यहाँ से जो डिसीजन आया, उस डिसीजन को रिफाइन करके विशुद्धि ने मस्तिष्क को आदेश दिया कि ये काम करना है, तो वो काम करेगा। अब उल्टा कर दीजिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो एग्जीक्यूशन कर रहा है वो कौन है? मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क को यदि आपने ये दे दिया कि डिसीजन तुम ले लो, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप उन डिसीजंस पे आप रिग्रेट करोगे, आपको निराशा होगी कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मस्तिष्क सिर्फ नफे नुकसान, नंबर, कैलकुलेशन, रीजनिंग, एल्गोरिथम ये समझता। देयर आर नो फीलिंग तो आपके हृदय में है। और वो क्यों है? क्योंकि वहीं तो ईश्वर का वास है। तो विशुद्धि का बेसिकली जो काम है वो ये है जो मैंने आपको बताया। अब जरा इसको देखें कि भगवान शंकर ने क्या किया। वो जो घटना है, उस घटना से वो ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे विचारों के मंथन से मस्तिष्क आपके जहर पैदा करेगा, लेकिन उसको कंठ में ही धारण करेगा। इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो ये उसका कारण है, ये एक फिलॉसफी है, ये दर्शन है, किसी भी चीज को, किसी भी घटना को देखने का एक नजरिया। तो आज जो आपकी चर्चा का विषय है कि भगवान शंकर ने कंठ में ही धारण क्यों किया, तो कंठ में धारण करने का कारण है, कंठ में इसलिए क्योंकि वही विशुद्धि चक्र है, वही हर गड़बड़ से गड़बड़ चीज को शुद्ध कर सकता है, उसको रिफाइन कर सकता है। और जो चीज रिफाइन हो गई, इसमें से जो उसकी कमियां हैं, ऐब है, एरर्स है, वो बाहर निकल जाएंगे। तो आप उसमें से फिल्टर जब लग जाएगा तो आपको फिर से छन के मिला, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो सही तरीके से। तो मतलब हमारी पूरी सारी पुरानी वैदिक कल्चर जो है वो साइंटिफिकली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। 100% है साइंटिफिकली तो कनेक्टेड, हम आज समझने लगे। विज्ञान की बात विज्ञान के युग में हो रही थी, लेकिन जब पराविज्ञान का युग था तो क्या वो वैज्ञानिक नहीं थे? वो वैज्ञानिक थे। असल मतलब ये तो साइंस हो गई ना पूरा। बिल्कुल। अब जैसे ऐसे समझिए कि आपको एक विचार कान के माध्यम से गया, एक बात कान में गई कि सांप काटने से मर जाता है, राइट? अब आपने इसको एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया, आपने उसमें फिल्टर नहीं लगाया। फिल्टर कैसा है? विज्ञान का फिल्टर है ना। तो यहाँ विशुद्धि विज्ञान के फिल्टर की तरह काम कर रही कि विश्व में 4% सांप ऐसे होते हैं जिनके जहर से एक इंसान की मौत हो सकती है। तो अब वो 4% सांपों के बारे में यदि आप अध्ययन कर लें तो आपको पता है कि ये 4 में यदि ये लोग नहीं आ रहे हैं बाकी, तो ये काटेंगे तो मरेंगे नहीं। तो अब आपने इसमें ज्ञान डाल दिया, इसमें फिल्ट्रेशन डाल दिया, राइट? तो सेम चीज ऐसी है कि हम कोई भी चीज जब इनपुट हमारे आता है, जब कोई चीज प्राप्त होती है, तो वो आपके कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आंखों के माध्यम से आपके इनपुट मिलता है। उसको कैलकुलेट, ऑटो प्रोसेसर के में काम, ऑटो प्रोसेस होती है आपके मस्तिष्क में, और आप एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लेते हो विदाउट एनी सपोर्ट। आप सपोर्ट नहीं लेते उसमें। यदि आपने सपोर्ट ले लिया तो फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर लग जाएगा तो क्या होगा? आप उसमें कोई नेगेटिव नैरेटिव एस्टेब्लिश नहीं करोगे और आपका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आप हर चीज को बिलीफ सिस्टम में नहीं डालोगे। बिलीफ तब होता है जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो, और एक्सपीरियंस करने के लिए प्रयोग करने पड़ते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं तो अपनी विशुद्धि का, और विशुद्धि अकेले क्यों, आपके जो सारे चक्रास हैं आप उनको अंडरस्टैंड करें, उनका काम समझें कि उनका काम क्या है, और उनसे वो काम लें। आपके पास ड्राइवर है तो ड्राइवर को ड्राइवरी का काम देना होगा ना, वो ड्राइविंग का काम के लिए रखा गया है। अब उससे खाना बनवाने लगोगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो विशुद्धि का बेसिकली है कि वो आपके ज्ञान को, आपके सोच को, आपके विचारों को वो शुद्ध करता है, इसलिए उसका नाम विशुद्धि है। और इसलिए भगवान शंकर ने विशुद्धि चक्र में उसको कंठ में वह जहर को धारण किया था, विष को धारण किया था। वैदिक कल्चर से जुड़े इसी तरह के रोचक तथ्यों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।